हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन का एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन क्या होता है। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही झक्कास लगेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। फिर भी यदि आपको नंबर अच्छा लेना होगा तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, यदि नहीं लाना है तो आप जा भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन क्या होता है, ठीक है। प्रदर्शन का मतलब क्या होता है कि अपना परफॉर्मेंस, यानी कि सपोज दैट मानिए पहले हम 1 मिनट आपके सामने लेक्चर देंगे ताकि आपको डेमोन्स्ट्रेशन का शाब्दिक अर्थ समझ में आ जाए। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ को देखकर, सीखकर या करके उसका प्रदर्शन करना। जैसे मान लीजिए हम आपको टीच करा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने सर्वप्रथम अपने बुक को खोला होगा, उसमें से मैटर को देखा होगा, फिर उसको याद किया होगा, लिख कर किए होंगे, वर्क किए होंगे, यानी उस पर हार्ड वर्क किए होंगे, फिर आपके सामने क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही सब संपूर्ण घटना क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेशन कहलाता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन को यदि अब हम साइंटिफिकली वे में बात करें तो क्या होता है, यह एक शोविंग बाई डूइंग, ठीक है। एक टर्म इसमें और याद करेंगे, लर्निंग बाई एंड डूइंग। अर्थात यह जो टर्म लिखा गया है, यह डेमोन्स्ट्रेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। कौन सा प्रिंसिपल होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि यह एक आधारभूत सिद्धांत होता है। अर्थात अब देखिए हम इसी दो टर्म के बारे में आपको डिफाइन करेंगे, आपको इजीली वे में डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब समझ में आ जाएगा। अर्थात डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। आप प्रदर्शन कैसे करेंगे, किसी भी चीज को करके और उसको दिखाकर, यानी कि करके दिखाने की प्रक्रिया ही डेमोन्स्ट्रेशन कहलाता है। सपोज दैट मान लीजिए आपने किसी भी बुक को पढ़ा और हार्ड वर्क किया, यानी कि किया, फिर उसको एक तरीके से शो किया किसी के सामने, तब यह आपका क्या हुआ, प्रदर्शन हुआ। वास्तव में आपने हार्ड वर्क किया और उसका रिप्रेजेंटेशन किया आपने बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज में और अच्छा नंबर लाए, तो यही कहा जाएगा कि यह स्टूडेंट ने क्या किया कि उस पर हार्ड वर्क किया, डूइंग माने किया, और उसको दिखाया कि मैं वास्तव में अच्छा किया था, इसीलिए उसका रिजल्ट भी अच्छा आया। तो वही क्या हुआ, आपका प्रदर्शन हुआ, ठीक है। लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग, यानी कि किसी भी चीज को सीइंग माने देख कर, करके सीखना भी डेमोन्स्ट्रेशन कहलाता है। सपोज दैट मान लीजिए आपने एक बुक देखा, ठीक, बुक देखने का मतलब बुक के अंदर लिखी हुई मैटर को देखा, पहले सीखा माने सी माने देखा, फिर उस पर क्या किया, हार्ड वर्क किया, तब ना आपको बातें याद हुई। हार्ड वर्क किया, फिर उसको क्या किया, लर्निंग माने सीखा, फिर सीखने के बाद किसी के सामने आपने उसका रिप्रेजेंटेशन किया, वही कहलाता है डेमोन्स्ट्रेशन। तो आप समझ चुके हैं डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सीख कर, देख कर, करके किसी के सामने प्रस्तुत करना ही डेमोन्स्ट्रेशन कहलाता है। आप जितना अधिक हार्ड वर्क करेंगे, जितने सेटिस्फाइड ढंग से अपना कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, आपका प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो प्रदर्शन के बारे में बस इतना एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन में हम फर्स्ट बात करेंगे मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। और सेकेंड हम बात करेंगे रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। और थर्ड हम बात करेंगे नेशनल आर कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन आप पूरा लिख लीजिएगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको समझाया। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, यानी प्रदर्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रदर्शन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है विधि प्रदर्शन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, जिसको बोला जाता है परिणाम प्रदर्शन,
नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन या कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन तो उसको बोलता है राष्ट्रीय, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन कैसे करते हैं। जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो क्या होगा कि पहले आपको स्टेट लेवल पर, फिर उसके बाद उससे लेवल पर, फिर उसके बाद अंत में आपको नेशनल लेवल पर भेजा जाएगा प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। तो पहले आप मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। तो वास्तव में विधि प्रदर्शन क्या होता है, यह क्या होता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। हर एक पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे आपको, पॉइंट बाय पॉइंट ही आपको एग्जाम में शो करना है। तो यह क्या होता है, शार्ट टाइप होता है, शार्ट टाइप होता है। इसमें क्या होता है, तकनीकी के बारे में ज्ञान दिया जाता है, टेक्नोलॉजी के बारे में क्या किया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, ओल्ड टेक्नोलॉजी, जो भी पुरानी टेक्नोलॉजी है, एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी कि ओल्ड टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी के बीच तुलना नहीं किया जाता है, तुलना नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब जो पुरानी तकनीकी है उसी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं इसमें तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं, यह प्रदर्शन की एक पुरानी विधि है, यह प्रदर्शन की एक पुरानी विधि है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म लिख रहे हैं हम, ठीक है। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन को सर्वप्रथम डॉक्टर सीमैन ए कनैड दिए थे, यानी मेथड डेमोन्स्ट्रेशन को सर्वप्रथम डॉक्टर सीमैन ए कनैड ने दिए थे। दोस्तों यहाँ पर एक आपको बता दें, जब मैं पढ़ रहा था तो इस पर हमको याद करने का तरीका मैंने बनाया था कि इसकी खोज जो किए थे डॉक्टर सीमैन कनवा ने किया था, ठीक है। लेकिन आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से याद कर लीजिएगा, कनवा बोलते थे लेकिन KNAPP इंग्लिश याद किए थे, ठीक है। तो ये था आपको मैंने बताया मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में क्या मैंने बताया कि यह इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, तकनीकी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसमें न्यू टेक्नोलॉजी और ओल्ड टेक्नोलॉजी के बीच में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है, अर्थात तुलना नहीं किया जाता है कि कौन बेस्ट है, ठीक है। यह प्रदर्शन की पुरानी विधि है, इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर सीमैन ए कनैड ने किया था। यह 7 टाइप का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बता दिया, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, मान लीजिए ट्रैक्टर जो है क्या हुआ, आपकी एक टेक्नोलॉजी के द्वारा ही उसको बनाया गया है, टेक्नोलॉजी ही इसमें कार्य किए हैं। तो ट्रैक्टर किस प्रकार से जुताई करता है, ठीक है, जुताई यानी प्लाविंग करता है। ट्रैक्टर किस प्रकार से उर्वरक देता है, यानी उर्वरक का छिड़काव स्प्रे करता है, ठीक है, उसी के बारे में केवल अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया इसमें केवल तकनीकी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, यह लॉन्ग टाइप का होता है, लॉन्ग टाइप का होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें तुलना किया जाता है, यानी ओल्ड टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी के बीच कंप्रोमाइज किया जाता है कि कौन बेस्ट है। इसमें तकनीकी के मूल्य और परिणाम को दर्शाया जाता है, जो भी टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा उसके परिणाम को, यानी कि रिजल्ट को शो करता है, यानी दर्शाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि न्यू मतलब इसमें क्या तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसमें फार्मर को यह दिखाया जाता है प्रदर्शन करके कि आपने पहले प्रारंभिक जीवन में, मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एग्रीकल्चर और न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू, मॉडर्न मतलब आधुनिक समय में, ठीक है, इस समय
और प्रारंभिक समय मतलब पहले कैसे खेती की जाती थी, किन 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 टेक्नोलॉजी के थ्रू खेती की जाती तो किसमें प्रोडक्शन अधिक होता है, तो उसी का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ओल्ड टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी के बीच तुलना किया जाता है कि कौन बेस्ट है, जो बेस्ट रहेगा उसी के बारे में प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि आपका रिजल्ट से रिलेटेड बात हो रहा है, आने के आपका परिणाम जो होना चाहिए बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक्सटेंशन ठीक है, यानी कि प्रसार शिक्षा जो होते हैं, एक्सटेंशन प्रोग्राम जो भी कार्यक्रम चलाया जाएगा वह फार्मर के हित में चलाया जाएगा, ठीक है। तो यह था रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, अब इसके बारे में हम बता दे सकते हैं। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है कि मेथड डेमोन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का इंटीग्रेटेड रूप होता है, यानी कि दोनों का समन्वित रूप होता है। इंटीग्रेटेड ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डी से डेमोन्स्ट्रेशन एंड आर से रिजल्ट, डी से डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और यह क्या होता है, इसे क्या बोला जाता है, जो नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन होता है उसे फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। एक्सटेंशन प्रोग्राम के भी नाम से जाना, फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन प्रोग्राम, ठीक है, या तो बोल सकते हैं फ्रंट लाइन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, फ्रंट लाइन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि मल्टी लाइन क्रॉपिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, क्रॉपिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको नेशनल स्तर पर बताना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी रिसर्च को अनुसंधान केंद्रों पर किया जाता है, यानी कि कोई भी जो भी परफॉर्मेंस यानी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यह रिसर्च स्तर पर किया जाता है, ठीक। अनुसंधान संस्था जहाँ होता है, जहाँ पर किसी भी वैरायटी को रिलीज किया जाता है, वहाँ पर प्रदर्शन करके उसको दिखाया जाता है कि वास्तव में वह कितना बेहतर है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उसको शो किया जाता है, ठीक है। और इसमें मल्टी लाइन क्रॉपिंग सिस्टम्स को यूज किया जाता है, और इसमें क्या यूज किया जाता है, हाई एच से हाई, वाई से यील्डिंग वैरायटी का यूज किया जाता है, क्योंकि आपको प्रोडक्शन अच्छा परफॉर्मेंस करना है, किसानों के सामने क्या करना है, उसका प्रदर्शन अच्छा करना है, क्योंकि वह नेशनल स्तर पर किया जाता है, ठीक है। और इसकी अवधारणा सर्वप्रथम दिया गया था, ठीक है, तो यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है तो हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। 1965 में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के द्वारा दिया गया, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ने 1965 में नेशनल या कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशंस को दिए थे। फिर उसके बाद क्या किया गया था, 1967 में उसे ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसका स्थापना किया हुआ था 16 जुलाई 1929, ठीक है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में किया गया था, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन जो हुआ था वह एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस का एक हिस्सा बन गया था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस का क्या बन गया था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस का एक हिस्सा बन गया था। तो यही फुल एक्सप्लेनेशन मैंने आपके साथ किया, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्त कि इससे बेहतर मैटर आपको कहीं भी नहीं समझाया जा सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए दोस्त तभी लाइक करना, अन्यथा यदि वीडियो पसंद ना आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि आपकी कोई औकात नहीं है, ठीक है। कभी हम आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे दोस्त, ताकि मुझे भी लगे कि वास्तव में हम आप लोगों के सामने किस प्रकार से अपनी भावनाओं और विचारों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है या नहीं। इसी के थ्रू मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा दोस्त कि मेरे द्वारा बताया गया हर एक चीज़ जो यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने बताया आपको इजीली वे में समझ आया या नहीं। मेरे द्वारा कोई भी स्टेटमेंट यदि
कहीं भी आपको लगे कि नहीं समझ आया, आपके पढ़ाने की तरीका अलग है, तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी सब देखिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग कर दीजिए।